वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अबाउट सेल। इस चैप्टर के अंदर हम सेल क्या होता है, सेल के कौन कौन से फीचर्स हैं, उसके बाद सेल की फंक्शंस कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर। देन हम डिस्कस करेंगे सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज और उन ऑर्गेनेलीज के बारे में देखेंगे कि वो क्या क्या हमारी बॉडी में फंक्शंस जो है परफॉर्म कर रही हैं। हम बताएंगे कि किस तरह सेल के अंदर मौजूद हर ऑर्गेनेली हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेंट बाय सेल। सेल हमारे पास क्या होता है? सेल एक्चुअली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे पास जिंदगी की एक बेसिक बुनियादी जो है वो इकाई है। लाइक हमारे पास एक पूरी, अगर आप लेट्स सपोज आप देखें कि एक दीवार वॉल जो है वो बनी हुई है। अब इस वॉल के अंदर हमारे पास जो वो ईंटें होती हैं, ठीक है। अब हर जो ईंट है उनसे मिलके बनी हुई है ये दीवार, और इसी तरह दीवारों से मिलके बना हुआ है एक हाउस। अब इस हाउस की अगर एक बुनियादी इकाई आप देखें जिसके थ्रू ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, वो है आपकी एक ईंट। सिमिलरली जैसे एक ब्रिक जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक हाउस का, इसी तरह कोई भी बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या कुछ भी हो, उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, एक सेल होता है, यानी वो सेल से मिलके बन रहे हैं। तो सबसे जो बेसिक यूनिट होता है किसी भी चीज़ की सर्वाइवल का, वो स्टार्ट होता है सेल से। यानी हमारे पास डिफरेंट जो सेल्स हैं वो आपस में मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से मिलके टिश्यू सिस्टम्स बन रहे होते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम्स बन रहे होते हैं, और एज ए रिजल्ट ऑर्गन सिस्टम मिलके जो है वो क्या बनाता है, एक ह्यूमन बॉडी या एक पूरा जो है वो बॉडी बना देता है। इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर हम देखें कि एक सेल है तो सेल से मिलकर टिश्यू बना हुआ है, ये आपने ऑर्गेनाइजेशन के अलावा पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो टिश्यूज बने हैं, जैसे हमारे पास जो है वो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, नर्वस टिश्यू हो गए जो आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ के आप आए हैं। इस तरह जो ये टिश्यूज हैं, ये मस्कुलर टिश्यू है, ये डिफरेंट तरह के जो टिश्यूज हैं वो मिलके हमारे पास एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। जैसे बोन टिश्यू और जो हमारे पास मसल टिश्यू है उसने मिलके आपके जो बाजू है, और स्किन टिश्यू, ये सब ने मिलके आपका बाजू बना। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जो ऑर्गन्स है वो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर आपके लंग्स आ जाते हैं, आपका ट्रेकिया आ जाता है, आपकी नोज आ जाती है, नेजल कैविटी सारी आ जाती है। तो ये हमारे पास प्रॉपर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। इस तरह एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है। इस तरह हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। अब ये सारे सिस्टम मिलके एक प्योर ह्यूमन बॉडी को जो है वो बना रहे हैं। तो इट मीन्स कि सबसे बेसिक लेवल पे चीज़ क्या है, सेल। सेल से नई चीज़ें ड्राइव हो रही होती हैं। So it is basically a basic unit of life. Every living thing from the smallest bacterium to largest whale is made up of cells. चाहे आप छोटे से बैक्टीरिया की बात कर लें, चाहे एक बड़े से व्हेल की बात कर लें, सब के सब किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। मोस्टली जो सेल होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे पास सेल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स नेचर के भी होते हैं। जो बड़े हमारे पास होते हैं ना लार्ज सेल्स, उसकी एग्जांपल में आता है ऑस्ट्रिच का अंडा, एग सेल, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है वो, यानी हमारे पास आप अंडा देख रहे होते तो अंडे के अंदर एक जर्दी होती है और बाहर से वो सफेदी सी होती है। तो ये हमारे पास एज ए होल जिसकी जर्दी है, दैट न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। और हमारे पास होल जो है वो एग सेल है। इसी तरह हमारे पास एसिटोब्लेरिया है जो कि ग्रीन एल्चा है, यूनिसेलुलर, इस ये भी लार्ज इसका है सेल। अमेबा का भी जो सेल है वो थोड़ा सा लार्ज होता है। ऑल्दो हमारे पास सेल छोटा हो या बड़ा हो, वो हमारे पास जो है वो इसका कम्प्लेक्स नेचर होती है, उसमें बहुत सी ऑर्गेनेलीज होती हैं। हम उसके बारे में वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा बेसिक फोकस किसके ऊपर है, सेल के ऊपर कि सेल होता क्या है। अब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि हिस्ट्री में कैसे कैसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और कैसे कैसे उनको वाज़ेह तौर पे पता चला कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी होती है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है वो ऑब्जर्व किया को अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवर्ड सेल्स बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उसने देखा, कॉर्क लिया, ठीक है, उसको अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप रखा तो उसने देखा कि सेल्स है जो कि बॉक्सेस की तरह की, जैसे शहद की जो मक्खी होती है उसके छत्ते के अंदर होते हैं ना, बिल्कुल बॉक्सेस बने होते हैं। उसने इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्जर्व किया। लाइक अगर मैं ऐसे करके बनाऊं तो कुछ यूं इसका स्ट्रक्चर उसने ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब ये जो है उसने उससे कह दिया कि ये हमारे पास सेल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक्चुअली जो हमारे पास सेल्स है वो।
रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया कि सेल प्लांट जो सेल है उसके अंदर एक हार्ट सा कोई और भी चीज होती है जो कि है उसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारे पास वन बाय वन चीजें पता चली। पहले किसी ने बताया कि उसका बॉक्स लाइक या हमारे पास जो इनक्लोज सा स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज ही ऑब्जर्व्ड डेट अंडर माइक्रोस्कोप, और उसने देखा कि उसका बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो राउंडेड सी शेप में हमारे पास जब वो प्रेजेंट होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, उसने देखा कि न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है, और उसने उसके बारे में 1831 में दरियाफ्त किया। उसके बाद वन बाय वन डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जब वो डिस्कवर होती गई। अब जो सेल्स हैं वो दो टाइप्स के मिले इन्हें। एक ऐसे सेल मिले जिसके अंदर हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइक हमारे पास ये एक सेल है और एक हमारे पास और सेल है, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि एक सेल ऐसा उसका बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई भी और मतलब मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज एक्चुअली हमारे पास क्या होती है कि ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स है जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो सेल का पार्ट होते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है जिसके बाहर एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बनी हो, ठीक है, और इसके अंदर जो डीएनए वगैरह जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही खुला ही पड़ा हुआ है, ठीक है, लाइक वो इनक्लोज नहीं है किसी भी पैकिंग के अंदर। ऐसे सेल्स को उसने कह दिया प्रोकैरियोट्स, और इसकी एग्जांपल में आता है बैक्टीरिया। जैसे ये बैक्टीरिया, इसकी बाहर तो सेल वॉल होती है लेकिन अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है या जो कोई भी मादा है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता, इट मीन्स कि उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरी तरफ उनको एक ऐसे सेल्स मिले जिसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज थी, जैसे कि न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा। उसके बाद हमारे पास उन्होंने डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स देखे, सेंट्रियोल्स देखे, और हमारे पास जो है वो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो है वो ऑर्गेनेलिस को देखा, और उन्होंने देखा कि ये जो ऑर्गेनेलिस थी वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड थी, ठीक है। एज ए रिजल्ट उन्हें पता चला कि दो तरह की सेल्स है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्योंकि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस नहीं है, उनका डीएनए जो है वैसे ही पड़ा हुआ है, यानी उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस की फॉर्म में नहीं है। दे कॉल देम प्रोकैरियोटिक सेल्स। अदर सेल्स ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं, उनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस है, न्यूक्लियस है, ये हमारे पास कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। जैसे हमारे पास ये प्लांट सेल है, आप इसको देख सकते हो कि इसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल है, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, गोल्जी अपरेटस है, उसके अलावा हम बाहर इन्होंने सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, देन गोल्जी वेसिकल्स है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है जो कि आप ये ग्रीन कलर के देख रहे हैं, ये भी हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अलावा क्रोमाटिन मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कि एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस कह सकते हैं आप, राइबोसोम्स है। तो ये हमारे पास हो गया एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ अगर आप एनिमल सेल के देखो, वो भी काफी कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर भी सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। तो ये दोनों हमारे पास आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और इसी वजह से इनको इनके सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। Now let's talk about main component of a cell which is cell wall। यानी हमारे पास सेल वॉल, नाम से पता चल रहा है कि सेल के गिर्द कोई वाल बनी हुई है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, ये जो सेल वॉल है ये हमारे पास एक शील्ड सी होती है अराउंड दी सेल, ठीक है। इसके जनरल फीचर्स क्या होते हैं, ये पाया जाता है बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और प्रोटिस्ट के अंदर। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, ये आपने बात याद रखनी है। ये एक रिजिड होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, लाइक हमारे पास लेट्स सपोज कि ये आपके सेल के कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके बाहर भी एक रिजिड सी नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है जो कि आपकी होती है सेल वॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये जो ग्रीन से कलर की है ये हमारे पास ये क्या है, एक सेल वॉल है, ठीक है। और जो अंदर वाला जो ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। इसकी फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि ये रिजिड होती है तो शेप प्रोवाइड करती है, इसलिए स्ट्रेंथ भी देती है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा प्रोटोप्लाज्म यानी हमारे पास जितना भी लिविंग कंटेंट है, जितने भी जिंदा कंटेंट है सेल का, लाइक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितना भी अंदर कंटेंट है उसको बचाने के लिए हेल्प करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब सेल वॉल की मेनली जो वो 3 हमारे पास होती है वॉल्स होती है, ठीक है। बाहर वाली कहलाती है प्राइमरी वॉल, देन सेकेंडरी वॉल होती है, और एक मिडल लैमेला होता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स के दरमियान होता है। अब हम क्या कर देखते हैं कि ये मिडल लैमेला, इसका फंक्शन क्या है, प्राइमरी वॉल का क्या है और सेकेंडरी वॉल का क्या है। मिडल लैमेला हमारे पास क्या होता है, मिडल लैमेला होल्ड्स टुगेदर द प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स।
contain मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पेक्टिन। जो हमारे पास लेयर्स होती हैं प्लांट सेल के अंदर, उसके अंदर जो मिडिल लैमेला होता है वो क्या करता है कि जैसे लेट्स सपोज एक ये सेल वाल है और एक ये सेल है और उसके ये सेल वाल बनी हुई है। अब इस सेल वाल और इस सेल वाल को जो हमारे पास जो एडजेसेंट सेल की जो प्राइमरी वॉल्स है, इनको होल्ड करने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए दरमियान जो फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है वो होता है मिडल लेमेला। इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पेक्टिन होता है। प्राइमरी वॉल क्या होती है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है और इसके अंदर सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है। आपने इसकी कंपोजिशन याद रखनी है। और ये हमारे पास जो इसके अंदर क्रिस क्रॉस सेलुलर फाइबर्स होते हैं। क्रिस क्रॉस फाइबर्स का क्या मतलब है, लाइक फाइबर्स कुछ की डायरेक्शन इस साइड पे होगी, कुछ की डायरेक्शन इस साइड पे होगी, इस साइड पे होगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या है, क्रिस क्रॉस सेलुलोज फाइबर्स का एक स्ट्रक्चर बन गया जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सेलुलोज फाइबर्स है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में है, तो एज ए रिजल्ट ये हमारे पास स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है मेनली। सेकेंडरी वाल हमारे पास क्या होती है, जो प्राइमरी वाल के अंदरूनी साइड पे पाई जाती है और ये हमारे पास जैसे कि जाइलम सेल्स के अंदर पाई जाती है और इसके अंदर सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है और अदर केमिकल्स पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम अदर टाइप्स की बात करें कि बाकियों के अंदर सेल वाल की कंपोजिशन क्या है, तो एलजी के अंदर जो सेल वाल है वो मेनली सेलुलोज से मिलकर सिर्फ बनी होती है। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के अंदर जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का मेन पार्ट होता है, जिसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन मीन प्रोटीन और जो है वो शुगर, यानी ग्लाइकन होता है शुगर, ठीक है, यानी अमाइनो एसिड्स और शुगर जो है वो मेनली होते हैं। फंगस के अंदर काइटन से मिलके सेल वाल बनी होती है। अब हमारे पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि सेल वॉल्स के दरमियान जो है एज ए चैनल एक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें है प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है कि दो सेल्स है ना, ठीक है, दो सेल्स है, लेट्स सपोज ये दो सेल्स है, तो इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि इसके थ्रू फ्लूइड्स है वो एक से दूसरे के पास मॉलिक्यूल एक्सचेंज कर सके, एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंच सके। तो लाइक इस दोनों सेल्स के दरमियान एक वे बना होता है एक्सचेंज का, ये चैनल है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा, किस चीज़ को देखा कि हमारे पास सेल क्या होता है, सेल के फीचर्स क्या होते हैं, सेल का फंक्शन क्या होता है, सेल वाल क्या होता है और सेल वाल के डिफरेंट पार्ट्स देखे और स्पेशल फीचर्स के अंदर हमने प्लाज्मोडेस्माटा को स्टडी किया। अब यहाँ पे देखें इस पिक्चर के अंदर, यहाँ भी आपको प्लाज्मोडेस्माटा नजर आ रहा होगा, यानी कनेक्शन प्रोवाइड करा है। एक और लेट्स सपोज यहाँ सेल लगा दे, तो ये दोनों सेल्स के दरमियान जो कनेक्शन है वो स्पोर्स के थ्रू होगा और ये हमारे पास कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।